ये देख रहे हैं दीवान जी? हाँ सर, वो रोज ही देखते हैं। इसमें नया क्या है? अरे ध्यान से देखिए दीवान जी, अगर इसे हम ऐसे रखते हैं तो ये रेत धीरे 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 नीचे फिसलती जाती है, लेकिन ऐसे रखते हैं तो रेत रुक जाती है। वाह 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 सर, कहाँ से लाते हैं ये सब सर? सर ये सारी बचकानी हरकतें छोड़िए और इस थाने को वश में करने के बारे में सोचिए, वरना फिर से बाहर लिखा होगा महिला पुलिस थाना और आप बन जाएंगे करिश्मा मैडम पार्ट 2। ना कोई पहचान ना कोई भविष्य, दिन भर यस मैडम, ओके मैडम, नो मैडम करते रह जाएंगे और करिश्मा मैडम की तरह आपका अपना व्यक्तित्व भी अपने सीनियर की परछाई के नीचे दबके रह जाएगा। सर भूलिएगा मत, आपकी लड़ाई औरतों से है, ना वो कभी हारती है और ना ही कभी जीतने देती है। अरे दीवान जी क्यों इतना लोड ले रहे हैं आप जानते हैं ना कि हमारा और महिला गैंग का स्कोर इक्वली चल रहा है, कंपटीशन एकदम टाई चल रहा है दीवान जी। अगर हमने खुद को हसीना मलिक से ज्यादा बेहतर साबित नहीं होने दिया तो उन्हें भी तो खुद से ज्यादा बेहतर साबित नहीं होने दिया ना दीवान जी। अमर सर कहाँ है? अमर सर ये आपने क्या कर दिया? करिश्मा मैडम को कहाँ ड्यूटी पे लगा दिया? वो मैटर सॉर्ट आउट। हाँ, लेकिन वो मैटर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। किसी को मदद के लिए भेजो उनके। ठीक है सर, तू बाहर रुक, मैं आता हूँ। थोड़ी तो इज्जत दो। आई एम टैक्स पेड सिटीजन, सम डिजर्व रिस्पेक्ट। आई एम बिलो द स्पाई। अबे हट, रुक बाहर। जैन सर। सर अभी भी वक्त है, ये सारी हरकतें छोड़िए और दुश्मनों के बक्कल उखाड़ने के बारे में सोचिए। सर रेस हो या जंग का मैदान, सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है जो बराबरी की टक्कर का होता है। यहाँ थोड़ी सी नजर हटी नहीं कि मौका हाथ से निकल जाता है। चेत जाइए सर, अभी भी कह रहे हैं। चलिए ना। जय हिंद सर। आता हूँ सर। जय हिंद। जय हिंद दीवान जी। पता नहीं खामखा क्या टेंशन लेते हैं दीवान जी। हमें और हमारे डिपार्टमेंट को आप पर फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट जब आप हमारी तारीफ करते हैं ना तो हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से करने का। अब करिश्मा सिंह को ही देख लीजिए, जब हमने ये महिला थाना ज्वाइन किया था तो सच कहें तो हमें नहीं लगा था कि हम इतने दिन टिक पाएंगे या कर पाएंगे। हमें लगा था ये नैया बहुत जल्दी डूब जाएगी, क्योंकि हम और करिश्मा सिंह, हमारी सोच इतनी अलग है, हमारा काम करने का तरीका इतना अलग है कि तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज देखिए, इतना वक्त बीत चुका है और हम अब बेस्ट टीम है। बेशक बेशक। अरे बैठिए बैठिए, हम सब जानते हैं। अच्छा, अमर विद्रोही के बारे में आप क्या सोचती है? हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग साथ में रहते हैं, साथ में केस सॉल्व करते हैं, इतने दिन से वो आप लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो अमर विद्रोही के बारे में आप क्या विचार रखती हैं? सर अब अमर विद्रोही खुद इतने कंफ्यूज्ड है अपने आप को लेकर, वो ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो हीरो हैं या विलन, तो हम उनके बारे में क्या ही कहें। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपने वो कहावत सुनी है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? हाँ सुनी है। कनेक्शन क्या है? राइट। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम एफिशिएंट है, निष्ठावान है, ईमानदार है, तो आपके थाने में ड्रग्स चोरी जैसे संगीन अपराध क्यों होते हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि आपके थाने में कोई ऐसा है जो निष्ठावान नहीं है, ईमानदार नहीं है, अपने फर्ज और वर्दी के साथ विश्वासघात कर रहा है। सर हमें लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस तो सॉल्व हो चुका है, मतलब ड्रग्स जलाए जा चुके हैं, मुजरिम पकड़ा गया है, अब उसको जेल हो चुकी है, कोर्ट हैज गिवन अस क्लीन चिट, तो फिर अब ये बात क्यों निकल रही है? केस सॉल्व हुआ है मिस मलिक, मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। मुद्दा है विश्वासघात। कोई है जो आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों का विश्वास जीत के आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। आपको करना यह है, अपने इन्हीं लोगों में से उस विश्वासघाती को ढूंढना है और उसे सलाखों के पीछे डालना है। हम सब जानते हैं। हाँ सर, लेकिन इस इंक्वायरी के ऑर्डर ऊपर से आए हैं। जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो हमें फॉलो करना पड़ता है, और आप हमारे डिपार्टमेंट की कर्मठ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। समझ रही है ना आप? हमें पूरी उम्मीद है कि आप उस विश्वासघाती को पकड़ेंगी और सलाखों के पीछे डालेंगी। जी सर। जय हिंद।
जय हिंद। गाड़ी तुमने ठोकी है, पैसा भरना पड़ेगा। मैं जाने नहीं दूंगा। थोड़े यार, गाड़ी के पैसे देना। गाड़ी से दूर रह। गाड़ी में देना पड़ेगा। अरे कुछ एक मिनट शांत साहब, क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। हमको लगा कि भजन मंडली बैठा हुआ है सब यहाँ पे। पता है झगड़ा चल रहा है, लेकिन काहे चल रहा है? मैं तेज गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी ठोक दी पीछे से। कहिए मैम इनको पैसा देने के लिए, जब तक हमारी गाड़ी नहीं बनेगी हम यहाँ से नहीं लेंगे। हाँ समझ गए, तुम्हारा गाड़ी ठुक गया यही ना। एक तो तुम बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, ऊपर से बहुत तेजी में थे। उतना तेजी में कागज दिखाओ। मैडम कागज तो नहीं है, घर पे रह गया। लाइसेंस दिखाओ। वो भी घर पे रह गया मैडम। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम काहे घर पे नहीं रह गए? हाँ मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए ना, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा तो हम टाइम पास कर रहे हैं। हाँ देख नहीं रहे, ड्यूटी कर रहे हैं हम। 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं आप? और आप अब ना लाइसेंस है ना कागज है, तो बाइक लगाओ साइड पे और जाके घर जाके अपना लाइसेंस कागज लेकर आओ, नहीं तो किसी को कॉल करो, वो लाके देकर जाएंगे। ठीक है? मैडम हमने एक फोन लगाया ना तो खड़े खड़े सस्पेंड हो जाओगी। हमको सस्पेंड करोगे तुम? मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। संतू देखो जाके इनको यहीं से उड़ाओ इनकी फ्लाइट के लिए। बताइए कितने बजे की फ्लाइट है? 3 बजे की मैडम। तो 10:30 हुए और 1 घंटे के बाद निकलेंगे तो भी सही वक्त पे पहुंचेंगे आप एयरपोर्ट। और लेकिन मैडम आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो मेरी गारंटी पुलिस जीप में आपको छोड़ूंगी। ठीक है, प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। मैडम आप हो जानती गया भी मैडम? बहुत बढ़िया। हाँ क्या नहीं जानते हम? मैडम आप जानती नहीं किसकी बाइक आप साइड में लगवाने को कह रही हैं। किसकी? अंकुर बाबा, सन ऑफ धनंजय बाबू, शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। लॉन्ड्री का बिजनेस है मैडम हमारा। आपकी जैसी हजारों वर्दियां आती हैं हमारी लॉन्ड्री पे धुलने के लिए। अभी जो तुमने हमारी वर्दी के बारे में बकवास किया ना यहाँ पे, इसने हमारा बुद्धि ना अभी हिला दिया है। अब या तो हमारी वर्दी तुम्हारे पिताजी की लॉन्ड्री मशीन में धुलेगी, नहीं तो हम तुमको यहाँ पर अभी इतना धोएंगे ना कि जब जब वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखो। क्या बात है ना भैया, एक तो ये है हमारी सीनियर, तो तुमको लगता है इतनी आसानी से उनको छूने भी देंगे हम? हाँ? और ऊपर से ठहरी हमारी बहू रानी, मतलब 2 रिश्ते। दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो उखाड़ कर फेंक देंगे, चेता रहे तुमको। संतू, अब तुम पे कार्रवाई तो बेटा हम करेंगे, और जितने कपड़े तुम्हारे पिताजी ने नहीं धोए होंगे ना, उतना हम तुमको धोएंगे। रिकॉर्ड किया? बहुत अच्छे से किया। बहुत ला दे मेरा फोन। क्या बिग बॉस, आप भी हमेशा, कभी तो मुझे छोड़ दिया कीजिए, हमेशा खिंचाई करती रहती है। अच्छा ये सब छोड़िए ना, ये बताइए अब कैसी है? जैन सर। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तू मेरी छोड़, अपनी बता, क्या चल रहा है? कुछ हो भी रहा है वहाँ? और तेरे उस थाने का क्या? वो तेरा थाना हुआ या अभी भी वो तेरा थाना मेरा थाना यही ड्रामा चल रहा है? अरे थाना तो मैंने अपने नाम आपके जाते करवा लिया था, अब ये थाना सिर्फ मेरा है, SHO अमर विद्रोही का थाना। और वो हसीना मलिक और उसका स्टाफ, उसका क्या? अरे वो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के कब की जा चुकी है। तू सच बोल रहा है ना? आज तक झूठ बोला है क्या? देख, अगर तू सच बोल रहा है ना तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन। लेकिन हाँ, मैं तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं। क्या? क्यों? What? क्यों नहीं? मतलब इससे अच्छी न्यूज और क्या हो सकती है दीदी, आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। मैं खुशी के मारे कहीं पागल ना हो जाऊं। एक सेकेंड, आर यू ओके? हाँ क्यों?
तो फिर इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों बिहेव कर रहा है छोटू? अरे नहीं नहीं, एकदम जेन्युइनली खुश हूँ मैं। अच्छा आपने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, आप और कौन? मैं और पापा, और हो सकता है मैं और छोटी भी आ जाए। देख वो सब अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ हम आ रहे ये कंफर्म। कब? मे बी विद इन 10-15 डेज। जैसा भी होगा मैं तुझे फ्लाइट डिटेल्स मैसेज कर दूंगी। अब सुन, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना है मीटिंग के लिए, ठीक है? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अपना ध्यान रख। और हाँ, इस बार पिछली बार की तरह लेट मत आना, समझा? चल बाय। बाय। हो गया ना टेंशन सर, लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुगली लाया हूँ, ये देखिए सर। अरे दीवान जी, 10-15 दिन में यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, आपको पता नहीं क्या दिखाने की पड़ी है यार। सर जो दिखाना चाहता हूँ ना वो देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। दीवान जी, दीदी आ रही है, दीदी, उनके साथ पापा या छोटी में से कोई भी आ सकता है। और हमारे मुंह से झूठ निकल गया कि ये थाना सिर्फ हमारा हो चुका है, हम ही इस थाने के इकलौते एसएचओ हैं और वो हसीना मलिक की यहाँ से छुट्टी हो चुकी है। बताइए, पापा और दीदी को इस बारे में पता चल गया तो हमारा क्या होगा? पापा का कहर और दोनों बहनें मिलकर हमारे हाथ पे बड़ा बड़ा लिखवा के जाएंगी कि मेरा बाप चोर है। उसकी नौबत नहीं आएगी सर। अरे दीवान जी, क्या डरा रहे हो यार? डरा नहीं रहा हूँ सर, इसलिए कहता हूँ सर, जब भी बोले अच्छा बोले, क्योंकि दिन में एक बार आपकी जबान पर सरस्वती बैठती है और आपने जो बोला है उसे सच्चा कर देती। जैसे आपका अभी ये झूठ जो सच होने वाला है कि महिला पुलिस थाना बंद हो चुका है और इस थाने पर अब हमारा कब्जा है। क्या बोल रहे हैं दीवान जी? सोच समझ के बोलिए। अरे सर सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, आप एक बार ये देखिए तो सही। मुझे कुछ नहीं देखना दीवान जी, इस टाइम दिमाग बहुत खराब है, आप नहीं देखना मैं कुछ भी। सर प्लीज वंस। दीवान जी। ठीक है सर। मेरे यार पत्रकार, कर दे मेरा बेड़ा पार। नमस्ते जी। अरे कार्टून शुरू हो गया? इधर इधर। ओ अच्छा अच्छा, बताओ क्या काम है? रिपोर्ट लिखवानी थी। कंप्लेंट लिखानी है? बस 2 मिनट दे देना। वो क्या इंटरनेट शुरू हो गया ना अचानक, वो बंद करते। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। हम तुमको इतना धोएंगे ना कि जब भी वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। अरे ओ बहू रानी, हमारे कुकर मुंह की कहानी। कौन? हम? हाँ आप ही। आइए देखिए यहाँ। ऑर्डर दे रही हैं आप? अरे आइए ना, देखिए तो सही यहाँ क्या चल रहा है। हाँ तो अच्छा तो हुआ है, और क्या होना चाहिए था इसके साथ? हमारा वर्दी पर उंगली उठा रहा था। अरे हल्के में निपट गया पुष्पा, जिसको जिंदा काट देते हम वही इसी लायक था। मैडम, हाँ ब्यूटी प्रेस। जी आप? मेरा नाम शिखा है। एक सेकेंड, आप वही है ना वो कराटे वाली गुड़िया में वो डबिंग करते हो? गुड़िया कराटे का? हाँ, इया, कू, ची, हाँ, कू, ची। आपने कैसे पहचाना? आवाज से। आप इस में भी कार्टून देखती हैं क्या? चैनल आप रिपोर्ट लिखवाने आई है ना, आप वो लिखाइए। अब बताइए बताइए क्या हुआ? विश्वासघात हुआ है मेरे साथ, विश्वासघात। इस पन्ने से प्यार की बिदर दास्तां की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने अमित को पहली बार देखा था। देखते ही प्यार हो गया था मुझे उससे और उसको मुझसे। पहली नजर का प्यार, यू नो। आप किसी थिएटर में काम करती हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? हाँ वो बस ऐसे ही अंदाजा लगा लेती हैं, लगाएंगी ना। बहुत ही आला दर्जे की प्रख्यात उच्च कोटि की अभिनेत्री जो ठहरी है। सच में? जी हाँ हाँ। अरे क्या बात कर रही हैं आप? अरे पूरा लखनऊ दीवाना है इनके अभिनय का। क्या बात कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सब भगवान की देन है और क्या। वैसे कभी घमंड नहीं किया हमारे अभिनय क्षमता पर हमने। सच में? हाँ, यकीन नहीं हो रहा आपको? एक सेकंड पुष्पा जी, वो झूमता पेड़ करके दिखाइए। मुद्दे पर आते हैं, बताइए क्या समस्या आपकी? प्यार तो हो गया था, लेकिन हमारे प्यार को ना दुनिया वालों ने स्वीकार नहीं किया। हमने अपने माँ बाप को बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो लोग ना हमारी शादी के खिलाफ थे। हम लोगों ने इतनी मिन्नतें करी, हाथ जोड़े, यहाँ तक कि भीख तक मांग ली, लेकिन हमारे मासूम प्यार को स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे दुनिया वाले। हम लोगों ने ठान लिया कि हम लोग ना आत्महत्या कर लेंगे।
हम लोगों ने सोच लिया कि हम गोमती नदी के पुल पे जाके ना कूद जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। बहुत बढ़िया। ना मतलब प्यार नहीं मिला तो आत्महत्या, नौकरी नहीं मिला तो आत्महत्या, माँ बाप नहीं माने तो आत्महत्या, जिंदगी ने थोड़ा सा पिन चुबा दिया तो आत्महत्या, कल को भिंडी के भाव बढ़ जाएंगे तो उसमें भी आत्महत्या कर लेंगी क्या आप? नहीं, हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान ऐसे इंसान बनाते ही क्यों हैं जिनको जिंदगी जीने का जज्बा ही नहीं होता है, कदर ही नहीं होती है जिंदगी की। कैसे होगी? फ्री में मिल गई ना जिंदगी। उनसे पूछिए जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, आपकी माँ से पूछिए जिन्होंने तुम जैसे धरती के बोझ को 9 महीने अपने कोख में रखा। 1 मिनट, पहले उसे बोलने तो दीजिए ना, फिर सुनाइए जितना सुनाना है आपको। हाँ ठीक है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? नहीं, एक मिनट। पहले तो बोला कि आपके साथ विश्वासघात हुआ, फिर अभी बोल रहे हो कि दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। मतलब हुआ क्या असल में? इसमें विश्वासघात कहाँ से आ गया बीच में? किया ना विश्वासघात, वादे से मुकर गया आपने, धोखा देके भाग गया। मैं तो नदी में कूद गई, लेकिन वो नहीं कूदा। मुझे अकेली नदी में कूद के अपनी जान देनी पड़ी। जान देनी पड़ी मतलब आप भी तो जिंदा ही हैं। हाँ, जिंदा हूँ, स्विमर हूँ मैं। मैंने तैर के अपनी जान बचा ली। देखिए, कायदे से तो आत्महत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए ना तुमको जेल में डाल सकते हैं अभी, लेकिन वो कर नहीं सकते हम अभी। कराटे की डबिंग कौन करेगा? सॉरी। क्या कि हमें नहीं पता ना कि तुम क्या चाह रही हो, तुम हमसे, पुलिस से क्या चाह रही हो, इसलिए। मैं चाहती हूँ आप मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढो और उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए उसको सजा दो, सबक सिखाइए उसे। शांत हो जाओ। हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, कोई तस्वीर है तुम्हारे पास उसकी? हाँ, ये पर इसमें तो वो है ही नहीं। करिश्मा सिंह को बाहर बुलाओ, करिश्मा सिंह को करिश्मा मैडम, आपकी जरूरत यहाँ नहीं, बाहर है, देखिए क्या हो रहा है बाहर। सिंह को बाहर बुलाओ। बड़ी मुश्किल से हम संभाल रहे। चलो ना। शांत हो जाओ, कन्ना चूस कर। मैडम, करिश्मा मैडम, क्या यह सही है कि आज नाकाबंदी के अपने ड्यूटी के दौरान एक भोले भाले लड़के को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि वो बेचारा अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर में भूल गया था? क्या यह सही है कि कुछ दिनों से शांत रहने वाली करिश्मा सिंह का भौकाल अब आम पब्लिक को बेवजह परेशान कर रहा है? क्या एक मासूम लड़के पर पुलिस की दादागिरी नहीं है? मासूम लड़का? हम नहीं, हम बात कर रहे हैं ना पुष्पा जी, किसने कहा वो मासूम लड़का है? किसी ने उस मासूम लड़के से पूछा कि उस मासूम लड़के ने क्या किया? उस मासूम लड़के ने ना हमारी वर्दी कुछ भी किया हो, पर क्या पुलिस वाले को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? एक आम नागरिक पर हाथ उठाने का अधिकार है? अच्छा, तो क्या एक आम नागरिक को ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के लिए कुछ भी अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार है? एक टाइम था जब यहाँ पर पुलिस थाना खुला था तो लोगों में एक विश्वास जागा था कि पुलिस सख्ती से नहीं बल्कि पेशेंस और नरमी से पेश आएगी, लेकिन अब तो पुलिस सीधे गुंडागर्दी कर रही है, भोले भाले लड़कों को परेशान कर रही, धमका रही है क्योंकि वो अपना लाइसेंस घर में भूला है। नहीं मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, पहले आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। बिना बात सुने आप कुछ भी हवाई किले बनाए जा रहे हैं। हम वही कह रहे हैं मैडम जो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस का सच साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए आधा सच जो होता है ना वो पूरे झूठ से भी घातक होता है। ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया है ताकि करिश्मा मैडम की छवि खराब हो और ऐसे काट छाट कर बनाया है और उतना ही अपलोड किया है जिसमें पुलिस ही गलत लग रही है। हम बताते हैं क्या हुआ था। सच तो ये है कि उस लड़के पुलिस का रटा रटाया जवाब कुछ नया लेकर आइए पुष्पा जी, ऊब गए हैं ये सुन सुन के जवाब। रहने दीजिए पुष्पा जी, इन्हें सच जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इन्हें समझा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग मान के बैठे हैं कि गलती हम पुलिस वालों की ही है। यहाँ पर ना मैडम सर को होना चाहिए था, अगर मैडम सर होती तो इन सब की बोलती बंद कर देती। हसीना मैडम, ये क्या हो रहा है आपके थाने में? बेवजह लड़कों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा है, क्यों? जवाब दीजिए। कितनी बार हमें आपको एक ही चीज समझानी पड़ेगी करिश्मा सिंह? कितनी बार? आप हर बार अपनी मनमानी करती हैं, छोटी छोटी बातों पर अपना पेशेंस खो देती हैं, अपना आपा खो देती हैं, मारा पीटी पर उतर आती हैं। नहीं, आप एक बार फाइनल करके हमें बता दीजिए कि कब तक आपकी इन गलतियों का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैडम सर, आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। वो बाहर पब्लिक और मीडिया भी है।
हाँ मैडम सर, बात अगर बाहर जाएगी तो बात बढ़ जाएगी और बिगड़ जाएगी। बात ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी है संतोष शर्मा। ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो चुका है। इनके इंक्वायरी के ऑर्डर्स आते ही होंगे। क्या जरूरत थी आपको उस लड़के पर हाथ उठाने की? मैडम सर, बात वर्दी पर आएगी तो कोई भी पुलिस वाला अपना संयम खो सकता है ना। उसने हमारी वर्दी का अपमान किया था मैडम सर, जो ये तो क्या कोई भी पुलिस वाला नहीं सहन कर सकता। वो कमीना था ही इसी लायक। वाह क्या बात है पुष्पा जी, बस इसी की कमी थी कि अब आप भी इनकी बेतुकी, बेलगाम और बेवकूफ हरकतों में इनका सपोर्ट करेंगी। पुष्पा जी प्लीज, वर्दी से प्यार हमें भी है। हमारे सामने भी अगर वर्दी को कोई एक शब्द कहेगा तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे कानून की हद में रहकर करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। सड़क छाप गुंडों की तरह जाकर मारपीट नहीं करेंगे। हमने अपना पूरा वजूद झोंक दिया इस थाने की मान सम्मान को बरकरार रखने में, जो करिश्मा सिंह ने 1 मिनट में जाकर मिट्टी में मिला दिया है।